कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कमोडिटी की क्लास में बात करेंगे ग्वार मार्केट की बारीकियों के बारे में, ग्वार डेरिवेटिव मार्केट के बारे में, ग्वार ऑप्शंस के बारे में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं राजेंद्र धारीवाल साहब, जो कि सीएफओ हैं अशोक इंडस्ट्रीज के। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल, जब हम ग्वार मार्केट की बात करते हैं, बहुत ही चंचल कमोडिटी है ग्वार, तो आप जरा बताइए कि ग्वार सीड और ग्वार गम के फंडामेंटल इस वक्त क्या है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मिथुन जी, ग्वार सीड और ग्वार गम आपने सही कहा है, बहुत ही चंचल कमोडिटी है। बेसिकली ग्वार का अराइवल, क्रॉप का अराइवल अक्टूबर मंथ में स्टार्ट हो जाता है। ये मोस्ट फेब 15 तारीख तक आता है माल। इसका सीजन ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर है। माल की जो अराइवल पीरियड है ऑलमोस्ट खत्म होना है। सीजन स्टार्ट हुआ था तब इसके भाव नीचे में 4700 गए थे, तो ऊपर में 6200 गए, और अभी ये 5400-5500 के आसपास घूम रहा है। तो मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है। और इसमें नीचे में प्राइसेस 47 वाले 62 इन स्पैन ऑफ 20 डेज गए, और बाद में वहां से धीरे धीरे करेक्शन आया, और वो आज की तारीख में 54-55 के भाव पे चल रहा है। अच्छा, अब जरा आप बताइए कि ग्वार सीड के ऑप्शंस में क्या क्या संभावनाएं आपको दिख रही है। जी, एनसीडीएक्स ने ग्वार का ट्रेड स्टार्ट किया है। बेसिकली ऑप्शन से अपन हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कोई भी पर्सन है, उसके अगर ग्वार सीड बाय किया हुआ है, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि बाय करके अपनी डाउन साइड रिस्क को हेज कर सके। ऐसे ही अगर उसको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो वो कॉल भी सेल कर सकता है, इससे उसका एक मुनाफा कैप हो जाए। इतना तो उसको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या जो कमोडिटी ऑप्शंस है, इसको जरा डिटेल में बताइए कि क्या कमोडिटी ऑप्शंस वाकई बहुत ही एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है हेजिंग और ट्रेडिंग के लिए। जी बिल्कुल, ऑप्शन से सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहता है कि किसी भी पर्सन को अगर कम प्राइस में कम पैसा दे के अगर अपनी रिस्क को मिटिगेट करना है, तो वो ऑप्शन को यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ग्वार का मिलर हूँ, मैं ग्वार से गम बनाता हूँ। समझो कि मैंने सीजन के अंदर किसी भी पार्टी को बड़ी क्वांटिटी में गम सेल कर दिया। मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है फ्यूचर बाय करूं एनसीडीएक्स पे ग्वार सीड का, जिससे कि मैं कोई भी कारण से अगर प्राइसेस बढ़े तो मेरी रिस्क मिटिगेट हो जाए। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि ग्वार सीड का कॉल ऑप्शन बाय कर लूं। तो क्या रहेगा कि मुझे एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, बट उस प्रीमियम के बाद इन केस अगर प्राइसेस डाउन जाते हैं तो मेरे प्रीमियम से मुझे देना नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही ऑप्शन है मिलर के पास। वो ग्वार सीड का फ्यूचर भी बाय कर सकता है, बट साथ साथ अगर वो ऑप्शन ट्रेड करना जानता है तो वो कॉल ऑप्शन भी बाय करके रख सकता है। क्योंकि बेनिफिट ये रहेगा कि कोई कारण से अगर मार्केट बहुत ज्यादा फास्ट ऊपर चला गया, जैसे इस साल में ग्वार के प्राइसेस 46-47 गए, और उस समय गम के प्राइस चल रहे थे अप्रोक्स 90-92, और एकदम से 92 वाला गम 124 रुपए चला गया। तो किसी भी मिलर ने कोई कारण से अगर गम को सेल कर दिया 105-107 में, और उसने ग्वार सीड के 5000 की कॉल को बाय कर लिया होता, उसके लिए बहुत ही अच्छा रिस्क मैनेज हो जाता है। अच्छा, ये आपने बढ़िया समझाया। तो अब आप जरा बताइए कि वायदा बाजार क्यों जरूरी है, खास करके ग्वार जैसी कमोडिटी के लिए। जैसे ग्वार जैसी कमोडिटी जो जिसका पेरिशेबल नेचर नहीं है। बाकी कमोडिटीज में तो कैसा रहता है कि आपने कोई शेल्फ लाइफ रहती है कि वो 1 साल 2 साल में खराब हो जाता है, बट ग्वार ऐसी कमोडिटी है जिसकी शेल्फ लाइफ 6 साल तक तो ये खराब भी नहीं होता। तो आपके पास एक एक्सचेंज जैसा प्लेटफॉर्म है, तो आप उसको अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो। ट्रेडर को कोई भी पोजीशन लेनी है तो वो बड़ी पोजीशन लेता है। फॉर एग्जांपल, कोई एक्सपोर्टर है, तो उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी फॉरेन में सेल कर दिया है, और एकदम से ऐसा हो कि मार्केट में स्टॉकिस्ट आ जाए, स्पेकुलेशन हो जाए, और उसको माल ही ना मिले, तो उसके पास बहुत अच्छा तरीका है कि वो एलसीए को मैनेज कर सकता है कि भाई कोई फ्यूचर में उसको माल ना मिले तो एक्सचेंज से डिलीवरी उठा के भी अपनी डिलीवरी कर सकते हो। बिल्कुल। अब जरा एक बात और बताइए सर कि जो लोग ग्वार के ट्रेड में दिलचस्पी रखते हैं, अगर कोई एंट्री लेना चाहता है ग्वार के ट्रेड में, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, पैरामीटर मार्केट को ठीक से समझने के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्वार सीड में है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आइटम खराब नहीं होता। तो इस कारण से क्या है कि मोस्टली लोग इसको सेल ही नहीं करते, वो लेके एक बार इसमें अटक जाते हैं। पर्सन अगर कोई भी ट्रेड के बारे में सोचा, तो उसको अपना एक नजरिया तय करना पड़ेगा कि मैं इसको 3 महीने के लिए ले रहा हूँ या 6 महीने के लिए ले रहा हूँ। तो अगर उसको 3 या 6 महीने में अपने प्राइसेस नहीं आते तो उसको एग्जिट लेना है। तो ग्वार में कैसा रहता है कि हर महीने ऑन एन एवरेज 1 से 1.25% का रोल ओवर है। तो काफी हेजर्स इतने ज्यादा एक्टिव है इसमें,
उन्होंने अपने गोडाउन में माल रखा, वो हर महीने हैच करते रहते हैं, हर महीने उसका रोल ओवर करते रहते हैं। क्योंकि ट्रेडर को अपने भाव से अगर एग्जिट करने में नहीं मिली तो उसको लॉस बुक करके एग्जिट करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम में ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने ग्वार ले लिया और वो 2-3 साल तक सेल ही नहीं करते, वो रोलर कॉस्ट में ही भाव उठाते हैं। जब भी आप कोई भी बाय करने की सोचो, कोई नजरिया तय करना पड़ेगा कि ये मैं 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए बाय कर रहा हूँ। इन केस अगर प्राइस आता है वेल एंड गुड, और नहीं आता तो लॉस करना चाहिए, वापस नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी चाहिए जो कि उसको फ्यूचर में मिले। आपको उसके साथ स्टिक नहीं रहना। इसके साथ कोई क्या रहता है कि कोई भी पर्सन बाय कर लेता है, वो भाव का वेट करता है, वो इंटरेस्ट कॉस्ट में पूरा हो जाता है। ठीक बात है, ये आपने बहुत बढ़िया बताया डिटेल में। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में ग्वार मार्केट की बारीकियों को डिकोड करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। थोड़ा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।